वेलकम टू एबीसीटी गाइस। और हम एक कुछ नया टॉपिक लेकर के आए हैं। हम ट्राई करेंगे कि हर हफ्ते या हर कुछ अल्टरनेट डेज में हम लोग जो भी स्विंग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में या खुद से, वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे ताकि आप लोगों का नॉलेज बढ़े। आप लोगों को पता चले कि कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है, कैसे स्विंग ट्रेड ओपन किए जाते हैं। एंड आज की डेट में स्विंग ट्रेडिंग इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल जो हम लोग करते हैं, क्योंकि आपको समय मिलता है। इंट्राडे में कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। बट उसके पहले हमारा डिस्क्लेमर आप बहुत केयरफुली पढ़ लीजिए, क्योंकि सेबी की गाइडलाइन है। हम यहाँ पे कोई बाय सेल टिप किसी को बेच नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं उसका एक प्रोजेक्शन आपको दिखाने का ट्राई करेंगे कि कैसे स्विंग स्टॉक्स आइडेंटिफाई होते हैं, किस तरह से उसमें पैटर्न्स बनते हैं, कैसे उसमें आप एंट्री ले सकते हो, टारगेट्स होते हैं। हो सकता है आपको फुल्ली अंडरस्टैंड ना हो पाए चीज़ें, क्योंकि ये सब सीखने में काफ़ी समय जाता है। तो आवर रिक्वेस्ट विल बी लाइक दैट, आप देखिए, समझिए, सीखिए, उसके बाद में प्रैक्टिस करिए, और छोटे छोटे प्रैक्टिस ट्रेड्स के बाद ही आप समझ पाएंगे कैसे होता है। आप हमको ज़्यादा सीखने के लिए हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। अगर कोई हमारे नाम से पैसे मांगता है आपसे तो वो फ्रॉड है। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं हमारे नाम पे। सो टॉपिक पे रिटर्न आते हैं। आज का टॉपिक है सिंग स्टॉक्स फॉर द नेक्स्ट वीक। हो सकता है ये नेक्स्ट एक हफ्ते के अंदर में इनमें जो लेवल्स की हम बात करेंगे वो आपको देखने के लिए मिले, या हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज में, 15 डेज में। तो हम जनरली ये करते हैं कि जो भी लेवल्स हमने आइडेंटिफाई किए उसका अलर्ट हम लगा करके रखते हैं। अलर्ट अगर आपको लगाना नहीं आता है तो वीडियो हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। ऑर्डर पंचिंग के भी वीडियोस है, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो आप देख करके आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो स्लोली स्लोली कंटेंट हम लेकर के आएंगे। तो चलते हैं अभी ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं हमने जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए उनमें क्या लेवल्स हैं। तो पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है दोस्तों, उस स्टॉक का नाम नाम है मॉइल। मॉइल काफी फेमस कंपनी है। ठीक है। आप थोड़ा बहुत स्टडी अगर फंडामेंटल करना चाहो तो screener.in पे जाकर आप इसके फंडामेंटल भी स्टडी कर सकते हो। ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलमोस्ट स्टॉक 587 से करेक्ट होकर के अभी 400 के लेवल के आसपास में आ चुका है। अगर ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और ब्रेकआउट देता है तो लेवल्स मेंशन है, आप एंट्री या तो सपोर्ट के पास में ले सकते हैं 400 पे, और अगर सपोर्ट पे एंट्री ना मिले आपको तो आप ब्रेकआउट पे भी एंट्री ले सकते हैं। दोनों तरह के ट्रेडर मार्केट में होते हैं, कुछ लोग सपोर्ट पे एंट्री लेते हैं, कुछ लोग ब्रेकआउट पे लेते हैं। तो आने वाले समय में आप इसमें टारगेट्स देख सकते हैं 425 के बाद में 500, 525, 550। और अगर ये 550 को सस्टेन करता है तो आपको और नए नए टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, लाइक 575, और इसका जो हाई है 600 का, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। नेक्स्ट वीक या 10 डेज में जब भी आपको प्राइस अलर्ट आए, आप अलर्ट लगा सकते हो यहाँ पे जाकर के और फिर से ट्रैक कर सकते हो। दूसरा स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है बजाज फिंसर्व। काफी दिग्गज कंपनी है और स्टॉक ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर। 1700 के आसपास में ऑलमोस्ट मूव हो चुका है 94 पॉइंट्स का। बट ब्रेकआउट अभी कंफर्म हो चुका है। अगर आप इसका वीकली चार्ट भी जाकर के देखेंगे तो वीकली पे भी इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो ब्रेकआउट देने के बाद में अगर ये स्टॉक जो है सस्टेन करता है, ठीक है, इस लेवल को अगर सस्टेन करता है, वापस आके रीटेस्ट भी करता है, तो भी आप एंट्री ले सकते हो 1700 के पास में। या ये स्टॉक 1800 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप एंट्री ले सकते हो। आपके टारगेट्स 1850, 1900 एंड 1950 हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ वो केबल्स कंपनी से रिलेटेड है। इन्होंने काफी अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं अभी फिनोलेक्स केबल को। तो अगर हम इसका वनडे का चार्ट देखें तो दो तरह के ट्रेड्स यहाँ पे हो सकते हैं। एक तो सपोर्ट के पास में, अगर ये 1400 के पास में आपको मिलता है तो। अगर ये 1400 के पास में नहीं मिलता है तो सेम ब्रेकआउट ट्रेड हम लेंगे 1500 के ऊपर में। आपके टारगेट्स होंगे 1550, 1600 एंड 1650। और थर्ड स्टॉक हो चुका है, फोर्थ स्टॉक के पास में हम चलते हैं, केपीआई ग्रीन एनर्जी। ये एक एनर्जी से रिलेटेड कंपनी है। अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम टाइम इस स्टॉक ने आकर के इस जोन में ही सपोर्ट लेने का ट्राई किया है। इस बार भी इसने ऑलमोस्ट अपने एक सपोर्ट के पास में, लाइक 850, 860 के पास में सपोर्ट लिया है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, इतना अच्छा बुलिश कैंडल बना है और अपने ये हाई के ऊपर सस्टेन करता है, लाइक 900, 910 के बीच में अगर आपको स्टॉक मिलता है तो ये बहुत अच्छा होगा। आप इसमें ट्रेड ओपन कर सकते हैं इजीली। ये स्टॉक आपको हो सकता है 950, 1000 एंड 1050, 1050 के ऊपर टिकने के बाद हो सकता है स्टॉक आपको और नए हाईज दिखा दे 1100 के करीब।
तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रडार पे रख सकते हैं अलर्ट लगा करके। जैसे ही ये 910 के आसपास में अगर क्रॉस करता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, SJVN। ये भी एक एनर्जी से रिलेटेड कंपनी है, अभी इन्हें नवरत्न कैटेगरी में ऐड किया गया है। ये है और NMDC भी है, आप इन दोनों को देख सकते हैं। रेलटेल भी है जिसको नवरत्न का दर्जा अभी मिला है। जैसे मझगांव डॉक को मिला था तो स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट 160 से स्टॉक गिर करके यहाँ पर 130 का लो लगा है। 30 रुपीज छोटा स्टॉक है, बहुत बड़ा करेक्शन होता है 30 रुपीज का। अगर ये स्टॉक आपको 130 के आसपास मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो आप ब्रेकआउट का भी वेट कर सकते हैं। 136 के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना करके निकलता है तो हो सकता है धीरे धीरे करके ये स्टॉक आपको 140, 150, 160, छोटा स्टॉक है तो स्लोली स्लोली आपको 10, 20, 30 रुपीज के मुंह मिल सकते हैं। और अगर हो सकता है स्टॉक 160 को सस्टेन कर जाए तो और बड़ा मूव आपको देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा मीडियम है जहां पर आप जो पोजीशन बनाते हैं, मैंने पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है, जो आप पोजीशन बनाते हैं वो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, कई बार 1 मंथ तक के भी होल्ड करना पड़ सकता है। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, मार्केट कैसे चल रहा है, उस सेक्टर में कितना अच्छा न्यूज़ है, गवर्नमेंट का क्या फोकस है, वो सारी चीजें देख करके ही आप जो है अपना स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन ओपन करते हैं। स्टॉप लॉस आपको सभी में फॉलो करना होगा। जो भी ट्रेड आप ओपन करो, उसका जो प्रीवियस कैंडल होगा जहां से ब्रेकआउट हुआ है, वहां पर आपको अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा इन सारी ट्रेड्स में। एक और फंडा है स्विंग ट्रेडिंग में, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में कई बार ऐसे होता है कि हम लोग हाफ क्वांटिटी के साथ में ट्रेड ओपन करते हैं, ठीक है, और हाफ क्वांटिटी के पैसे बचा करके रखते हैं। अगर मार्केट में सडन करेक्शन आ गया 10-20% का, बट वी नो कि SJVN अच्छा कंपनी है, बजाज फिंसर इज अ गुड कंपनी, या फिर मॉइल अच्छा कंपनी है, या जिस भी में हम ओपन कर रहे हैं ट्रेड आज की डेट में, हमने इनके फंडामेंटल्स, इनके प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ स्टडी कर लिए तो हमको पता है कंपनी सॉलिड है। तो कई बार वर्स्ट सिचुएशन में हमको क्वांटिटी एवरेज आउट भी करनी होती है। तो आपको हर तरीके से रेडी रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने देखा ब्रेकआउट मिल गया या किसी का वीडियो देख करके आप जंप कर गए तो आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। बट फंडामेंटली, टेक्निकली सब कुछ स्टडी करने के बाद जब आप ट्रेड ओपन करते हो तो आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। ये सारे स्टॉक्स आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, अपने रडार पे रखिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि हाँ मैं इन स्टॉक्स में एंट्री लेना चाहता हूँ या ले रहा हूँ, वो भी आपको गाइड कर देंगे। बट हमारे आज तक के 10 साल के एक्सपीरियंस में हमने जितने भी स्विंग ट्रेड ओपन किए हैं टेक्निकली और फंडामेंटली स्टडी करके, हमें लॉस नहीं हुआ है। ठीक है। आपको ट्रेड मैनेज करना भी आना चाहिए। ओपन करने के बाद में ऐसा नहीं कि आप 10-10, 20-20 रुपए पे अगर स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट की वोलेटिलिटी के साथ में तो आप घबरा रहे हो कि यार 10 रुपए नीचे आ गया, 20 रुपए नीचे आ गए। स्विंग ट्रेड हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के लिए ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंट्राडे की तरह आपने आज लिया और आज ही बेचना है। तो अपना माइंडसेट आप लोगों को उस तरीके से डेवलप धीरे धीरे करना होगा कि स्विंग ट्रेड हम लेते हैं तो हमें पेशेंस के साथ में से होल्ड करके स्टेप बाय स्टेप अपने टारगेट्स पे उसे एग्जिट भी करना है। ऐसा नहीं कि लालच में आकर के आप उसे लेकर के ही बैठे रहे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम कुछ और कंसेप्ट लेकर के भी आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।